नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हो न्यूरल नीति वेयर डेटा मेट्स स्ट्रेटजी। सोचिए ज़रा, अगर आपके पास गवर्नमेंट का रियल एक्सीडेंट डेटा हो और आप उसको एनालाइज करके ये समझा पाओ कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कौन से व्हीकल टाइप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और दिन या रात के कौन से टाइम एक्सीडेंट्स पीक पर होते हैं। मतलब सोचो, अगर आपको पहले से पता हो कि कौन से रोड रिस्की हैं, कौन से टाइम अवॉइड करना बेटर है, तो डेली लाइफ में भी कितना यूज़फुल हो सकता है ना। ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये रियल लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड डेटा होता है। और आज के इस वीडियो में हम इसी यूके रोड एक्सीडेंट डेटा का यूज़ करके एक कंप्लीट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाएंगे टैबलू में, बिल्कुल स्क्रैच से, सिंपल स्टेप्स में, ताकि आप भी अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सको। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपने टैबलो को ओपन करेंगे। उसके बाद हम अपना डेटा को लोड कराएंगे। जो डेटा मेरे पास है वो एक CSV फॉर्मेट के अंदर है, तो इसका मतलब क्लियर है कि मुझे उसको टेक्स्ट फाइल में ओपन करना होगा। इस डेटा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डेटा हमारे पास लोड हो गया है। शीट पे जाने से पहले मैं इस डेटा थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं यहीं पर ही। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स कॉलम है, तो बेसिकली सारी एक यूनिक वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ओके, एंड ये है हमारे पास सिवियरिटी कि एक्सीडेंट की सिवियरिटी क्या है, तो बेसिकली स्लाइट है या सीरियस है या फिर फेटल है। एंड देन यहाँ पे एक्सीडेंट की डेट है, तो 2019 का है, 2020 का है, एंड डाउन करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। लैटिट्यूड है एंड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगा। डे लाइट है, डार्क है, एंड देन और जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एरिया है यहाँ पे, एंड देन लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ कितनी है, कैजुअलिटीज़ यहाँ पे 3 है, 2 है। जब भी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को तो लगी होगी। सरफेस कैसा था, ड्राई था, वेट था, क्योंकि कई बार होता है कि स्नो हो रखी होती है तो फिर वो आपकी बाइक या फिर गाड़ी स्किड करती है। एंड रोड टाइप यहाँ पे किस तरीके का रोड है, जो एरिया है वो अर्बन है, रूरल है, वेदर कंडीशन कैसी है। और व्हीकल टाइप क्या है, तो कार है, मोटरसाइकिल है, एग्रीकल्चर का कोई व्हीकल है या फिर कोई गुड्स का है, ट्रेलर है या कुछ भी होगा। उसके बाद हम अपनी चलते हैं शीट नंबर 1। यहाँ पे हम अपनी KPIs को डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो KPI हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो होगा टोटल एक्सीडेंट की KPI। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमारी इमेज के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास ये है, तो बेसिकली टोटल एक्सीडेंट की है, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, और यहाँ पे करंट ईयर आ रहा है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर आ रहा है और यहाँ पे एक्सीडेंट का सिवियरिटी आ रही है कि सीरियस है कि किस तरीके का है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि ये कैसे बनेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। ओके, इन पैरामीटर्स को कैसे क्रिएट किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक एक्सीडेंट डेट से देख लेते हैं बस इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो टेक्स्ट में डालेंगे तो यहाँ पे 19 का है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, तो ये हमारे पास आनी चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेट फील्ड क्रिएट करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि पहली कैलकुलेशन है तो मैं 01 लिख देता हूँ, एंड देन मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ओनली ईयर के लिए, ओनली ईयर, आई विल गेट ओनली ईयर। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर। अब मुझे किस में से ईयर निकालना है, एक्सीडेंट डेट में से मुझे ईयर चाहिए। ओके, इसको मैं अप्लाई करूंगा एंड ओके करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ओनली ईयर आ गया। ओके, अगर आप इस पर टेक्स्ट में डालेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर आ रहा है, तो बेसिकली हमें नंबर में नहीं चाहिए, हमें इसको डिस्क्रीट में करना होगा। तो हम राइट क्लिक करेंगे और हम इसको कर देंगे कन्वर्ट टू अ डिस्क्रीट। ओके, एंड इसको मैं मेजर में भेज और डायमेंशन में भेज देता हूँ, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ डायमेंशन के अंदर। जब आप इसको टेक्स्ट में पास करेंगे तो सी मेरे पास सिर्फ ये डेट्स ही आ रही है, मतलब ईयर्स ही आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं अपने एक पैरामीटर क्रिएट करूँगा जो कि क्या करेगा, मेरे को फिल्टर आउट करने में हेल्प आउट करेगा।
सो मैं क्लिक करता हूँ एंड देन मैं क्रिएट अ पैरामीटर करता हूँ, और जो पैरामीटर का नेम मैं यहाँ पे पास करूँगा, तो हमारे पास क्या था नेम। सो यहाँ पे करेंट ईयर का था, तो हम लोग यहाँ पे करेंट ईयर का एक पैरामीटर पास कर देते हैं, करेंट ईयर। ओके, एंड देन यहाँ पे मेरे पास फ्लोट है, तो फ्लोट में मेरे को जाना नहीं है, मुझे इंटीजर में जाना है। एंड देन अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक है और यहाँ पे लिस्ट है या रेंज है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं फील्ड को ऐड करता हूँ। मैं फील्ड किसको ऐड करूँगा, ओनली ईयर को। तो यहाँ पे नोटिस करोगे हमारे पास 2019 के लिए हमारे पास एक वैल्यू है और डिस्प्ले यहाँ पर आ रही है। तो डिस्प्ले में मैं डबल क्लिक करके थोड़ा सा इसको एडिट करता हूँ, कोमास को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। ओके, जितने भी कोमास यहाँ पे अवेलेबल है मैं इनको हटा रहा हूँ। उसके बाद ओके, अब ये डिस्प्ले मेरे को यहाँ पर दिखेगा, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको शो करता हूँ पैरामीटर को। तो सी 2019, 2020, 2021, 2022, तो ये सारे मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने एक पैरामीटर क्रिएट कर लिया जो कि है करंट डेट का। इसी तरीके से मैं एक प्रीवियस डेट का भी यहाँ पर कर देता हूँ, एंड उसमें क्या चेंजेस करेंगे वो देखते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे इसको एंड देन मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ एंड इसको मैं एडिट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉपी है बेसिकली, मुझे इसे प्रीवियस लिखना है। करेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके, एंड सेम ही चीज रहेगी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। बट अब यहाँ पे 2022 का करंट लिया होगा, तो मुझे यहाँ पे 2021 करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस लेना है मेरे को, एंड ओके करूंगा। सो देन अगर मैं इसको राइट क्लिक करके शो पैरामीटर करूँ, तो देखो ये 2022 का है एंड 2021 के लिए आएगा। ओके, वी कैन चेंज इट, हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको हाइड कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। करंट ईयर की भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हम लोगों ने 2022 ही लिया हुआ है। इट्स परफेक्ट। नाउ इसके बाद हम अपना एक केपीआई बनाएंगे। केपीआई का नेम होगा टोटल एक्सीडेंट केपीआई, एंड कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शीट का नेम टोटल एक्सीडेंट एंड केपीआई। तो उसके लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपना करंट ईयर जो पैरामीटर बनाया है और प्रीवियस ईयर का जो पैरामीटर बनाया हुआ है उसका यूटिलाइज करेंगे, और हम लोग काउंट करेंगे अपने इंडेक्सेस को। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे क्या, एक कैलकुलेटेड फील्ड। उसका जो नाम है हम लोग रखेंगे 01, जो भी आप नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 01 करंट ईयर एक्सीडेंट्स मैं इसको नाम दे रहा हूँ। ओके, एंड उसके अंदर जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी होगी क्या, काउंट करो। काउंट कब करना है, इफ ईयर ऑफ एक्सीडेंट डेट इक्वल टू होगा क्या, करंट। बेसिकली हमारा पैरामीटर है, करंट ईयर इज अ पैरामीटर। देन क्या करना है, इसको इंडेक्सेस को काउंट कराना है। तो इंडेक्स इज काउंट करेगा, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। सो ये हमारे पास है एक कैलकुलेटेड फील्ड, इसके अंदर लिखा हुआ है काउंट करो अगर एक्सीडेंट ईयर करंट ईयर से मैच करता है तो उसके इंडेक्सेस कैलकुलेट करो, मतलब काउंट करिए। अप्लाई किया, ओके किया। नाउ अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो बेसिकली मैं इसको पिक करूंगा एंड टेक्स्ट में पास कर दूंगा, तो आई विल गेट अ वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से मुझे प्रीवियस ईयर का भी निकालना है। तो प्रीवियस ईयर का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, डुप्लीकेटेड, एंड देन मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के लिए मैं एडिट पे जाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं इस कॉपी को हटाता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर था मेरे पास करंट ईयर का, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर का पैरामीटर यूटिलाइज करूंगा, और मैं इसको अप्लाई करूंगा एंड देन ओके करूंगा। अब चेक करते हैं कि टेक्स्ट में इसको भी लगाते हैं अपने मार्क्स में। अब यहाँ पे आ रहा है 144,419 एंड 163,554। तो बेसिकली एक 2021 का है और एक 2022 का है। तो मैं ये चेक करा देता हूँ कि राइट क्लिक करेंगे पैरामीटर पे और शो पैरामीटर कंट्रोल देखेंगे, तो देखोगे करंट ईयर है तो ये 2022 का है, तो मतलब क्लियर है, सबसे पहला वाला जो है वो 2022 का है। उसके प्रीवियस ईयर के अंदर राइट क्लिक करेंगे एंड देन शो पैरामीटर कंट्रोल, तो ये प्रीवियस ईयर का है, 2021 का।
सो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन है इन एक्सीडेंट्स, 2022 में कम है एज कम्पेयर टू द 2021। सो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, ईयर ऑन ईयर एक्सीडेंट। तो कैसे निकालेंगे, तो अगेन मैं जाऊंगा अपने एनालिसिस के ऊपर और मैं यहाँ पे अपना क्रिएट अ कैलकुलेट फील्ड और यहाँ पे मैं नेम रखता हूँ अपना 01 ईयर ऑन ईयर एक्सीडेंट। ओके, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर वाले में से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर वाला। सो कैसे, एंड डिवाइड करते हैं उसको प्रीवियस ईयर से। करंट ईयर एक्सीडेंट माइनस करेंगे 01 प्रीवियस ईयर एक्सीडेंट एंड डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर एक्सीडेंट से, 01 प्रीवियस ईयर एक्सीडेंट से। सो हम करंट ईयर एक्सीडेंट वालों से माइनस करते हैं किसको, प्रीवियस ईयर वाले एक्सीडेंट्स को, एंड डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग प्रीवियस ईयर एक्सीडेंट से। अप्लाई किया, ओके किया। नाउ जब मैं इसको टेक्स्ट में लगाऊंगा, मार्क्स के अंदर पास करूंगा, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी विच इज अ -0.1170। तो अब मुझे इसे क्या करना है, मुझे इसे फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट कैसे करूंगा, मैं इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं इसको इंडिविजुअली फॉर्मेट करूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ही चेंज कर देता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा ईयर ऑन ईयर एक्सीडेंट्स के ऊपर और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़। मैं जाऊँगा नंबर फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे कस्टम में मैं अपना पास करूँगा। तो कस्टम में मैं क्या लिखूँगा, 0.00, ओके, एंड परसेंट, उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे अपने 0.00 परसेंटेज। ठीक है, ओके करेंगे तो सी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 11.70%। ये हमारे पास डिक्रीमेंट है। ओके, कोई साइन नहीं आ रहा माइनस का या प्लस का, तो हम लोगों ने उसको हटा दिया है। तो मैं यहाँ पे अब अपना सिंबल लगाना चाहता हूँ कि वो अप साइड है या फिर डाउन साइड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा अगेन, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ एंड देन नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम है यहाँ पे हमारे पास। तो मैं जाऊँगा, ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं, तो ये इंक्रीमेंट का है, कॉपी किया इसको एंड देन इसके आगे मैंने इसको लगा देना है और उसके बाद सेमीकोलन के बाद में इस वाले छोटे डाउन एरो को यहाँ पर लगा देना है और मैंने इसको ओके किया। सी यहाँ पे डिक्रीमेंट दिख रहा है आपको। ओके, सो अगर मैं देखना चाहूँ 2020 का और 2019 का, तो सी 2019 के अंदर कितने थे, 2020 में कितने थे, वहां पर भी डिक्रीमेंट था हमारे पास। ओके, टोटल एक्सीडेंट्स के अंदर। नाउ सिमिलरली अब हम एक और बनाते हैं टोटल कैजुअलिटी का। ठीक है, कितनी कैजुअलिटी हुई है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक नई शीट क्रिएट करते हैं एंड देन यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ टोटल कैजुअलिटी। ठीक है, नेम दिया मैंने इसको। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, ओके, यहाँ पे है नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। ठीक है, इसका हम यूटिलाइज करेंगे, प्लस हमारे पास करंट ईयर भी है, प्रीवियस ईयर का भी निकला हुआ है, तो हम इनका भी यूटिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को करंट ईयर के लिए निकालना कैजुअलिटी कितनी हुई है। तो अगर एनालिसिस पे जाएंगे, अगेन एक कैलकुलेट फील्ड क्रिएट करेंगे एंड हम इसको 02 दे देते हैं। करंट ईयर कैजुअलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपनी सम अप कराते हैं, हम लोग सम कराएंगे किसका, अगर इफ ईयर एक्सीडेंट ईयर बेसिकली डेट इक्वल टू होगा करंट ईयर से, देन कैजुअलिटी, इसका नेम क्या है हमारा, नंबर ऑफ कैजुअलिटी। यहाँ पे है नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ एंड, देन इसको मैंने अप्लाई किया एंड देन ओके किया। तो यहाँ पर अब हमारे पास इसका आ रहा होगा नंबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको टेक्स्ट में पास किया है, तो सी ये हमारे पास है टोटल कैजुअलिटीज जो आपकी 2022 में हुई होंगी। तो राइट क्लिक करके मैं इसको भी यहाँ पे शो पैरामीटर कर दूँ, 2020 की है बेसिकली ये।
सो यहाँ पे 2022 में इतनी है एंड देन 2021 में आपकी इतनी है। ओके, प्रीवियस ईयर की भी देख लेते हैं यहाँ पे एक बार हम लोग। तो एनालिसिस पे जाएंगे, एक अगेन मैं कैलकुलेट फील्ड बना रहा हूँ यहाँ पे, या मैं काम करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट ही कर देता हूँ। तो मैंने करंट ईयर को डुप्लीकेट किया है एंड देन मैंने इसको एडिट करना है। तो एडिट पे जाऊंगा मैं अपने, और करंट की जगह पे मैं प्रीवियस लिख दूंगा। प्रीवियस, ओके, एंड देन यहाँ पर मैं अपना प्रीवियस ईयर का यूटिलाइज करूंगा, प्रीवियस ईयर। ओके, अप्लाई किया, ओके किया। नाउ अब मैं इसको चेक करता हूँ कि प्रीवियस ईयर का कितना है मेरे पास। तो मैं टेक्स्ट में पास करता हूँ, तो सी ये हमारे पास आ गया, और मैं इसको शो पैरामीटर करता हूँ। ये 2019 की आ रही है, तो ये 2021 की है, तो मैं 2022 की देखता हूँ और 2021 की देखता हूँ। तो सी डिक्रीमेंट है यहाँ पर भी हमारे पास। तो 2021 में आपके पास 222 1463 थी, और 2022 के अंदर आपके पास 195737 है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना ईयर ऑन ईयर कैजुअलिटीज निकालते हैं। तो यहाँ पे एनएस पे जाएंगे, क्रिएट अ कैलकुलेट फील्ड। सो यहाँ पे है हमारे पास 02 ईयर ऑन ईयर कैजुअलिटीज, ठीक है। सेम ही है फॉर्मूला है, तो हम लोग करंट से माइनस कर देते हैं। सो 02 करंट ईयर कैजुअलिटीज माइनस करेंगे 02 प्रीवियस ईयर कैजुअलिटीज एंड डिवाइड कर देंगे इसको 02 प्रीवियस ईयर कैजुअलिटीज को। अप्लाई किया, ओके किया। नाउ चेक करते हैं एक बार टेक्स्ट में पास करके। तो सी ये भी हमारे पास आ रहा है सेम। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर पे क्लिक करना है एंड देन सॉरी ये बनाया हुआ है हम लोगों ने, तो इसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। अगेन सेम ही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे। तो 0.00 परसेंटेज सेमीकोलन 0.00 परसेंटेज। ओके, अप्लाई किया, ओके किया। नाउ इट्स 11.89। सो यहाँ पे हम इसको भी कस्टमाइज कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, ओके, एंड डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज नंबर, एंड देन हम यहाँ पे इसको सिंबल प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रेटर देन का, ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है लेस देन का। ओके किया, तो यहाँ पे देखोगे आप रिड्यूस हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये प्रीवियस ईयर का जो है इसको मैं हटा देता हूँ। सो मुझे ये नहीं चाहिए है। इन द सेम वे इस वाले को भी हटा देते हैं। अब हम अपनी बनाएंगे एक्सीडेंट सिवियरिटी की केपीआई। तो देखते हैं एक बार एक्सीडेंट सिवियरिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैं सीवीआरटी को पिक करता हूँ एंड मैं टेक्स्ट में ड्रॉप करता हूँ। तो फेटल है, सीरियस है और स्लाइड है। सो सबसे पहले हम फेटल के लिए बनाएंगे, फिर हम सीरियस के लिए बनाएंगे, फिर हम लोग स्लाइड के लिए बनाएंगे। सो कैसे बनाएंगे तो वो हम लोग देखते हैं। अगेन सेम वही, करंट एंड प्रीवियस एंड देन ईयर ऑन ईयर फेटल कितने हैं, या फिर सीवियरिटी कितने हैं, या फिर आपका स्लाइड कितने हैं। सो अगेन हम लोग यहाँ पे अपना एक कैलकुलेट फील्ड बनाते हैं। इसको हम लोग देखते हैं नेम 03 करंट ईयर फेटल। सबसे पहले हम लोग फेटल के लिए रेडी करते हैं। सो हम लोग क्या कंप्यूट करने वाले हैं, हम लोग सम अप कराएंगे किसका। सो हमें नंबर ऑफ कैजुअलिटीज को सम अप कराना है। कब कराना है, जब हमारे पास एफ जो आपके पास एक्सीडेंट सिवियरिटी है, एक्सीडेंट सिवियरिटी जब इक्वल टू होगी किसके, फेटल के, फेटल। ओके, नेम सेम रखना जो भी आपके डेटा के अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज वो पिक नहीं करेगा। एंड जो आपका डेट है, बेसिकली डेट हमारे पास करंट ईयर के अंदर है, और जो हमारे पास एक्सीडेंट डेट है, एंड ईयर ऑफ एक्सीडेंट डेट इक्वल टू होगा किसके, करंट ईयर के। देन वो क्या करेगा, देन उसे कंप्यूट क्या करना है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी को सम अप कराना है। तो हम लोग को नंबर ऑफ कैजुअलिटी को सम अप कराना है, और उसके बाद हमें एंड कर देना है इसको। तो ये हमारे पास जो कैलकुलेशन है वैलिड हो गई है, और मैं अब इसको क्या करूँगा, अप्लाई एंड ओके। इस जो करंट ईयर फेटल को हम लोग किस में पुट करेंगे, और टेक्स्ट में हम लोग इसको लगाएंगे। तो सी
ये हमारे पास आ रहा है करंट ईयर का। इसी तरीके से हम एक अपना प्रीवियस ईयर के लिए भी बनाएंगे, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड एडिट पे जाएंगे, कुछ ये चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करंट ईयर लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर लिख देते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए। नाउ चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ, ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर का यूटिलाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर, एंड देन अप्लाई करेंगे एंड ओके करेंगे। देन एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना है हमारे पास। सो सी ये हमारे पास आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे शो पैरामीटर भी दिखा देता हूँ कि करंट ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर का कितने का है। प्रीवियस ईयर का 2021 का है, तो हमारे पास आ रहा है 3869, और करंट ईयर का हमारे पास 2022 का है, तो वो आ रहे हैं 2855। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिक्रीमेंट के अंदर है। 2021 में एक्सीडेंट ज़्यादा हुए थे जो कि फेटल कंडीशन के अंदर थे, 2022 में उनका जो रिडक्शन हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे प्रीवियस वाले को शो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर फेटल का चाहिए है। तो मैं क्या करूँगा, एक और कैलकुलेट फील्ड क्रिएट करूँगा यहाँ पे, सॉरी एक और हम लोग कैलकुलेट फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसको बोलेंगे 03 ईयर ऑन ईयर फेटल। सो कंप्लीट करने का तरीका वेरी सिंपल है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर को। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना 03, बेसिक नेम दिया था मैंने इसको, करंट ईयर, माइनस करेंगे 03 एंड प्रीवियस ईयर फेटल, डिवाइड कर देंगे इसको 03 प्रीवियस ईयर फेटल से। अप्लाई किया, ओके किया। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं इसको पिक करूंगा एंड टेक्स्ट में लगाऊंगा, तो यहाँ पे देखोगे तो माइनस 0.2640 आ रहा है। मुझे इसे चेंज कर लेना है अपने डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ को नंबर फॉर्मेट के अंदर, एंड मैं कस्टम पे जाऊंगा, अगेन मैं वही चीज़ें लिखूंगा अपना। सो ग्रेटर देन है, सो इसको मैं स्पेस देके 0.00 परसेंटेज सेमी कॉलन्स, एंड लेस चाहिए है हमको, तो यहाँ पे लेस देन के लिए है, सो आई जस्ट गो देयर, लेस देन 0.00 परसेंट, एंड मैंने इसे ओके किया। तो सी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 26% का रिडक्शन है। ओके, तो इस शीट को नेम दे देते हैं हमारे पास क्या, फेटल। सो फेटल एपीआई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और बनाएंगे जो कि सीवियरिटी के अंदर ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियस है, सीरियस के और स्लाइड के लिए हम दोनों के लिए बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ कॉपी करेंगे या डुप्लीकेट करेंगे। तो सबसे पहले एडिट करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारे पास है फेटल के लिए। तो अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्लाइड के लिए, तो स्लाइड, और यहाँ पे 04 दे देता हूँ मैं इसको नेम, एंड जहाँ पर मेरे पास फेटल है तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्लाइड। ओके, अप्लाई किया, ओके किया। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 04 स्लाइड में आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है स्लाइड के अंदर, जो कि कम हुए होंगे, तो कम चोट लगी होगी बेसिकली। और इसी तरीके से हम इसको प्रीवियस ईयर वाले को भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड इसको भी मैं एडिट करता हूँ। सो एडिट किया मैंने, और फेटल की जगह पे मुझे इसको स्लाइड करना है, स्लाइड, एंड देन मैं इसको 04 कर देता हूँ। ओके, अप्लाई किया, ओके किया। चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना है। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस ईयर का है, तो देखेंगे तो उसमें भी रिडक्शन है। नाउ ईयर ऑन ईयर बनाते हैं हम लोग, डुप्लीकेट किया मैंने इसको, सॉरी मैंने इसे ओपन कर लिया, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। सो आई जस्ट गो देयर, डुप्लीकेट इट, एंड मैं यहाँ पे इसको एडिट करता हूँ। एडिट के अंदर मैं इसको फेटल से स्लाइड रखता हूँ, एंड देन 04। सो इसमें क्या चेंजेस करने होंगे, तो जहाँ पे हमारे पास बेसिकली पूरा ही चेंज करना होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। 04 current year slide माइनस 04 प्रीवियस ईयर स्लाइड, डिवाइड करेंगे 04 प्रीवियस ईयर स्लाइड।
अप्लाई किया, ओके किया, एंड देन चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखोगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डुप्लीकेट किया है तो इसको तो बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई हैं। ओके, तो इसलिए पहले से ही पिक कर लिया उसमें। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी नेम देते हैं हम लोग स्लाइड केपीआई। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, अपना सीरियस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक नई शीट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने 04 पे, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड देन मैं इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है सीरियस। सीरियस ठीक है, ओके। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट इट। 04 है यहाँ पे, मैं 05 कर देता हूँ। ओके, अप्लाई किया, ओके किया। एक बार चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ रहा है 27,045 जो सीरियस थे हमारे पास। नाउ इसके बाद मुझे इसे डुप्लीकेट करना है, किस वाले को, जो प्रीवियस ईयर वाले को था। तो मैं डुप्लीकेट किया एंड देन अगेन मैं एडिट करता हूँ। स्लाइड की जगह पे हमारे पास सीरियस एंड देन सीरियस एंड यहाँ पे मैं 05 कर देता हूँ। अप्लाई किया, ओके। एंड यहाँ पे हमने एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये प्रीवियस का है, तो यहाँ पे भी रिडक्शन हमको लोगों को दिख रहा है। अगेन ईयर ऑन ईयर क्या चेंजेस हुए हैं वो भी देख लेते हैं। सो एडिट करेंगे। सो यहाँ पे सीरियस का है एंड देन 05, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, 05 करंट ईयर माइनस 05 प्रीवियस ईयर, डिवाइड करेंगे 05 प्रीवियस ईयर। ओके, एंड इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास कितना आया है। तो सी यहाँ पर भी 16% का हमारे पास रिडक्शन है। इसको मैं नेम दे देता हूँ अपना, क्या अभी नेम किया है इसको, सीरियस केपीआई। हम लोगों ने अपनी टोटल एक्सीडेंट की केपीआई, टोटल कैजुअलिटी कितनी थी, फेटल कितने हैं, स्लाइड में कितने हैं, सीरियस में कितने हैं, ये अभी तक हम लोगों ने अपना बना लिया है। तो अब हम अपने बनाएंगे क्या, स्पार्क लाइंस को। तो स्पार्क लाइन को बनाने के लिए, जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो ये मेरे पास स्पार्क लाइन है। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे वो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 5 के पेज रेडी कर ली हैं हम लोगों ने। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, तो 5 के पेज हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। ओके, तो अब हम अपनी बनाएंगे क्या, स्पार्क लाइंस, जो कि ये वाले डिजाइन हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक नई शीट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सीडेंट के लिए एक स्पार्क लाइन रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्सीडेंट स्पार्क लाइन। ठीक है, जस्ट अ नेम। तो अब हम बनाने वाले हैं अपनी एक्सीडेंट स्पार्क लाइन। तो कैसे दिखेगी, आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो बेसिकली ये क्या है, एक करंट ईयर का है और एक प्रीवियस ईयर का है। सो कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने मंथ ले लेता हूँ एक्सीडेंट डेट में से, एंड मैं इसको कॉलम में ड्रॉप करता हूँ और मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ मंथ्स को, एंड देन मैं इसको कर देता हूँ एंटायर व्यू। अब यहाँ पे करंट ईयर के एक्सीडेंट है, प्रीवियस ईयर के एक्सीडेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ करंट ईयर के एक्सीडेंट्स को। सो मैंने इसको पिक किया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेरे पास करंट ईयर के एक्सीडेंट आ गए। ओके, इन द सेम वे मुझे प्रीवियस ईयर के भी दिखाने, तो मैं प्रीवियस ईयर के एक्सीडेंट को पिक करूंगा एंड देन अपने कॉलम्स में, मतलब रोज में ड्रॉप करूंगा। मैं इसको बनाता हूँ अपना डुअल एक्सिस प्लॉट। नाउ इट्स अ डुअल एक्सिस प्लॉट। यहाँ पर आप देखोगे तो करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों लाइंस को आपको दिख ही रहा है। एंड देन मैं इसका क्या करूँगा, सिंक्रोनाइज एक्सेस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 16K का है, यहाँ पे 14K का है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंक्रोनाइज एक्सेस। ठीक है, अब दोनों सेम एक्सेस पे आ गए। तो 16 का है, यहाँ पे भी 16 का है। तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको शो हेडर कर देता हूँ, और मुझे इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको भी शो हेडर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर का है और ये आपके पास करंट ईयर का है। तो मुझे प्रीवियस ईयर के ऊपर एक चाहिए है क्या, प्लॉट, जो कि होगा एरिया प्लॉट। तो मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक से प्रीवियस वाले को कर दिया एरिया प्लॉट।
नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या है कि ये लाइन के ऊपर नहीं जा रहा है, तो बेसिकली ये टॉप वाली लाइन ले रहा है, तो मतलब क्या है, ये ओवरलैप्ड है, लाइन इसके पीछे है, ये फ्रंट पे है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको फ्रंट पे लेके आना है लाइन को। तो मैं क्या करूँगा, इनको रिवर्स कर दूंगा, तो बेसिकली प्रीवियस ईयर को पिक करूंगा, उसको मैं आगे लगा दूंगा। तो सी अब यहाँ पे मेरे पास लाइन के ऊपर भी चल रहा है ये, ओके, एंड देन वो बैक साइड में भी आ रहा है, तो दिस इज परफेक्ट। नाउ कलर चेंज करना है तो यू कैन गो विद इट। सो मैं यहाँ पे कुछ या ऑटोमेटिक में ही रहने देते हैं, दैट्स नाइस। ओके, अगर यहाँ पर भी देखोगे तो ये मैंने सारे ऑटोमेटिक में ही लिए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई अभी कस्टमाइज किया है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम अपना बनाएंगे क्या, एक और प्लॉट जो कि होगा क्या, कैजुअलिटी के ऊपर, ठीक है, कि कितनी कैजुअलिटी हुई है करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का। अगेन मैं यहाँ पे एक या फिर इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं या फिर एक नई शीट बना लेते हैं, तो नई शीट बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। सो यहाँ पे कैजुअलिटी स्पार्कलाइन, कैजुअलिटी स्पार्कलाइन, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ। एंड देन अगेन सेम मुझे यहाँ पे एक्सीडेंट डेट चाहिए है, डेट मुझे कॉलम्स में रखूंगा एंड मैं इसको मंथ में पिक करूंगा, एंटायर व्यू कर दूंगा। एंड देन करंट ईयर कैजुअलिटी कितनी है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, मतलब रोज के अंदर, एंड प्रीवियस ईयर कैजुअलिटी को भी मैं रोज में पिक करूंगा। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, डुअल एक्सिस, एंड देन मैं इसका सिंक्रोनाइज कर दूंगा एक्सेस को, एंड मैं इसको शो हेडर कर दूंगा, मैं हटा ही दूंगा बेसिकली, आई डोंट नीड इट। प्रीवियस ईयर वाले को मुझे अगेन इसको आगे लेके जाना है, तो मैं सबसे पहले इसको एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देन मैं इसको आगे लगा देता हूँ, ठीक है। सो दैट्स नाइस। इसी तरीके से मुझे एक और बनाना है, एक और किसके ऊपर बनेगा, करंट ईयर फेटल के ऊपर, प्रीवियस ईयर फेटल के ऊपर कितनी हुई है। सो अगेन मुझे यहाँ पे एक्सीडेंट डेट लेनी है मंथ के अंदर, तो यहाँ पे मंथ है हमारे पास। ना इसको मैं एंटायर व्यू कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे करंट ईयर फेटल को रोज में रखना है, एंड देन प्रीवियस ईयर फेटल को भी मुझे रोज में ही लगाना है। ओके, अगेन मुझे इसे क्या करना होगा, डुअल एक्सेस, मेक इट डुअल एक्सेस, इसको मैंने किया सिंक्रोनाइज एक्सेस, ठीक है, और मैंने ऑटोमेटिक की जगह पे एरिया प्लॉट बना दिया, तो इसको मुझे आगे लगा देना है, तो मैंने कुछ ऐसा किया। ओके, सो समथिंग लाइक दिस आपके पास आ रहा है। हाइड कर देते हैं शो हेडर, शो हेडर, आई डोंट नीड हेडर्स, तो मैंने इसको हेडर्स को हटा दिया। नाउ शीट का नेम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फेटल के लिए फेटल स्पार्कलाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और बनाना है जो कि होगा स्लाइड के लिए और सीरियस के लिए, दो और बनाने हैं हमारे पास। तो राइट क्लिक करेंगे, नेम चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लोग स्लाइड के लिए लिख लेते हैं स्लाइड स्पार्कलाइन, स्पार्कलाइन। ओके, कैसे बनाएंगे, अगेन सेम मुझे एक्सीडेंट डेट लेनी है जो कि होगी मंथ के अंदर, ओके, एंड मैं इसको एंटायर व्यू कर रहा हूँ अगेन, और यहाँ पे फेटल था हमारे पास, एंड देन स्लाइड है, तो स्लाइड करंट ईयर का कितना है, तो इसको मैं लगा दूंगा कहाँ पे, अपनी रोज के अंदर, एंड प्रीवियस ईयर स्लाइड को भी मैं लगा दूंगा अपने रोज के अंदर। अगेन मेक अ डुअल एक्सेस। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको डुअल एक्सेस में प्रीवियस वाले को मैं एरिया बना देता हूँ, एंड देन मुझे इसको क्या करना है, सिंक्रोनाइज एक्सेस कर देने हैं, सो लाइक दिस, और मैं इसको शो हेडर कर देता हूँ, और इसको मैं आगे लगा देता हूँ, ठीक है। सो नाउ दैट लाइन इज समथिंग हेयर, ऊपर से भी आपको मिल जाएगा, नीचे से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और है जो कि है सीरियस के लिए, सो मैं राइट क्लिक करूंगा, रीनेम करूंगा इसको, तो सीरियस पाइपलाइन, ठीक है। यहाँ पर अगेन मुझे डेट चाहिए है, सो जो कि होगा मंथ के अंदर, ओके, एंटायर व्यू, अगेन सीरियस को मैंने पिक करना है रोज के अंदर, एंड देन प्रीवियस ईयर को भी मुझे पिक करना है रोज में, डुअल एक्सिस, एंड देन सिंक्रोनाइज करेंगे हम लोग, ओके, एंड उसके बाद मैं इसे हटा देता हूँ, शो हेडर, एंड देन शो हेडर।
प्रीवियस वाले को मैं एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बनाए हैं वो है एक एक्सीडेंट की स्पार्क लाइन, एक कैजुअलिटी की स्पार्क लाइन, एक फेटल की स्पार्क लाइन, एक स्लाइड की स्पार्क लाइन, एक सीरियस की स्पार्क लाइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बनाते हैं अपना ये एरिया। तो बेसिकली ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रैक्टर के लिए है, बसेस के लिए है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये कैसे बनाई जाएगी, इसको हम लोग अभी बनाते हैं। हम यहाँ पर लेंगे अपने व्हीकल टाइप। ओके, सो व्हीकल टाइप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं एक बार हम लोग देख लेते हैं रोज में रख के। तो यहाँ पे देखोगे एग्रीकल्चर व्हीकल है, बस, कोच है, कार है, सो काफ़ी सारे हैं हमारे पास। और हम लोगों ने इस इमेज के अंदर जो हम लोगों ने बनाई थी पहले, तो उसमें हम लोग जैसे ट्रैक्टर की इमेज है, एक दो तीन चार छः टोटल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम इन्हीं को कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इनको मैं क्या कराता हूँ, मैं इनको सबसे पहले ग्रुपिंग करा देता हूँ। तो ग्रुप कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे सबसे पहले व्हीकल टाइप पे जाना होगा, राइट क्लिक करके हम लोग को ग्रुप, क्रिएट अ ग्रुप, तो बेसिकली क्रिएट पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ग्रुपिंग। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, या फिर ग्रुप रहने देते हैं इसको सेम नेम से ही। ओके, एंड यहाँ पे ग्रुप कराना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोटर बाइक कराते हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 हमारे पास है मोटर बाइक के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मोटर बाइक। ओके, एंड मैं थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं बसेस। तो बसेस को हम लोग यहाँ पे एक मिनी बस है और एक हमारे पास बस कोच है, मोर देन 17 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड ग्रुप कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बसेस। ओके, और उसके बाद हमारे पास है कार्स। तो कार्स हमारे पास है, एक ये है और एक टैक्सी है प्राइवेट में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कार्स। उसके बाद हमारे पास है ये जो गुड्स जो 7.5 टन हैं, और उसके बाद ओवर 3.5 फीट जो ट्रॉलर्स वगैरह होते हैं उसके लिए है। तो वैन है हमारे पास जो कि इतना लेके जाती है, मतलब मालवाहक जो होते हैं व्हीकल वो। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, हैवी व्हीकल, हैवी, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अदर्स के अंदर है, तो पेडल साइकिल है और रिडन हॉर्स है और डेटा मिसिंग और आउट ऑफ रेंज। तो इनको हम लोग लिख देते हैं किसमें, अदर व्हीकल्स के अंदर। ओके, इसको मैं अदर्स में पास कर देता हूँ। तो 1 2 3 4, तो इन चारों को हमने लिख देते हैं अदर्स, ठीक है। सो हमारे पास बन गए कितने, एक एग्रीकल्चर का, एक बसेस का, एक कार्स का, एक अदर्स का, ठीक है, एक हैवी है और एक मोटर बाइक है। तो मैंने इसको अप्लाई किया एंड ओके किया। चेक करते हैं इसके आगे रख के कि हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं और सही बने हैं। तो यहाँ पे देखोगे एग्रीकल्चर में सिर्फ एक ही है, बसेस के अंदर 2 हैं आपके पास, कार्स में आपके पास 2 आ रहे हैं, टैक्सी एंड प्राइवेट। हैवी के अंदर आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मोटरसाइकिल में 4 है। अदर्स के अंदर मैंने बाकी सब ग्रुप करा दिया। ओके, मैं इसको क्लीन करता हूँ, क्लियर। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये व्हीकल ग्रुप टाइप को मुझे अपने जो ग्रुप बनाए हैं अभी उसको कॉलम्स में पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि एग्रीकल्चर है, बसेस है, और मैं इसको एंटायर भी कर देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे जो पास करना है वो है करंट ईयर के एक्सीडेंट। तो बेसिकली क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट में पास किया। ओके, तो 229 ये आपके पास आ गए, ठीक है, कि करंट में कितने हैं। नाउ उसके बाद मुझे ईयर ऑन ईयर का दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे पास ऑलरेडी है ईयर ऑन ईयर एक्सीडेंट्स, तो मैं इसको भी टेक्स्ट में ही पास कर देता हूँ। तो सी ये हमारे पास आ गए। ओके, नाउ एक चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, क्या ये है, सिलेक्ट करना है एक्सीडेंट सिवियरिटी को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कि एक फिल्टर टाइप का होगा एंड देन हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे पैरामीटर का यूज़ किया था ऐसे भी हम लोग उसको बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर क्रिएट करता हूँ फॉर द सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन क्या, ये जो सिलेक्ट सिवियरिटी होगा, एंड देन उसके बाद मैं एक फिल्टर रेडी करूँगा, उस फिल्टर को यूटिलाइज करूँगा अपने फिल्टर के अंदर। ओके, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं एक अपना
पैरामीटर क्रिएट करता हूँ, तो क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ पैरामीटर। पैरामीटर का नेम रख देते हैं हम लोग क्या, सिलेक्ट सीवियरिटी। ओके, एंड ये जो होगा वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी, तो बेसिक स्ट्रिंग में। एंड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं लिस्ट, तो लिस्ट किसकी है, जो आपके पास यहाँ पर है सीवियरिटी, एक्सीडेंट सीवियरिटी का। तो यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं फील्ड वो है एक्सीडेंट सीवियरिटी। और यहाँ पे देखो कि फेटल है, सीरियस है, स्लाइट है, और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ जो कि बोलूँगा ऑल। ठीक है, सारे। मैंने इसको किया ओके। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारे पास एक पैरामीटर और क्रिएट होके आ गया। तो अगर मैं इसको ट्राई करूंगा कि फिल्टर्स में लग जाए तो वो फिल्टर में नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक और कैलकुलेटेड फील्ड हम लोग को क्रिएट करनी होगी। उसके बाद हम लोग उस कैलकुलेटेड फील्ड को यूटिलाइज करेंगे अपने फिल्टर्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखते हैं सीवियरिटी फिल्टर। ओके, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन लिखेंगे। कैलकुलेशन में क्या लिखेंगे, हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्टेड जो होगी सीवियरिटी इक्वल टू होनी चाहिए किसके अंदर, एक्सीडेंट सीवियरिटी के, या फिर सिलेक्ट जो भी होगा वो इक्वल टू होना चाहिए ऑल के। ठीक है, ये एक फिल्टर रेडी किया हम लोगों ने। अब क्या ये ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ही प्रोवाइड करेगा, और है या तो ये ट्रू होगा या फिर ये वाला ट्रू होगा। ठीक है, एक ही होगा। ओके किया। नाउ इस फिल्टर को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ फॉर अ फिल्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखोगे काफी सारे नल वैल्यूज आ रहे हैं, हम लोग को सिर्फ ट्रू वाला दिखाना है एरिया, कोई फॉल्स वाला एरिया नहीं दिखाना। तो सी, ये हमारे पास बन गया। नाउ अब मैं इसको राइट क्लिक करके अपना शो पैरामीटर कंट्रोल दिखाऊंगा, तो ये फेटल का आ रहा है आपके पास। ओके, अगर मैं यहाँ पे सीरियस का दिखाऊंगा तो ये सीरियस के हैं, और ये स्लाइड के हैं बेसिकली, एंड देन ये हमारे पास ऑल है। ये पूरा डेटा है। ओके, अब इसका एक नेम रख देते हैं हम लोग। नेम क्या रखेंगे हम लोग, व्हीकल टाइप बोल सकते हैं, व्हीकल केपीआई, या फिर हाँ व्हीकल केपीआई, केपीआई। ओके, ये मेरे पास इसका एक बना दिया। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफिक्स है, तो ये ग्राफिक कैसे आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपनी एक नई शीट पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शीट का नेम, जो कि होगा व्हीकल ग्राफिक, व्हीकल ग्राफिक। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे अपने फिल्टर जो अपना बनाया था व्हीकल टाइप का ग्रुप, उसका यूटिलाइज करूंगा, उसको मैं कॉलम्स में रखूंगा। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एग्रीकल्चर का, बिजनेसेस का है, कार्स का, हैवी का है, और मैं इसको एंटायर व्यू कर दूंगा। एक काम करते हैं, इसको हम लोग पास करेंगे, मार्क्स में चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक से हम लोग चलते हैं अपने किस पे, शेप्स के ऊपर। अब ये हमारे पास शेप्स आ गई। इस शेप के अंदर मुझे क्या करना है, इस वाले की शेप लगानी है, तो मैं इस कंट्रोल से करूंगा एंड देन शेप पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब हर एक इंडिविजुअल की मेरे पास शेप आ गई, जैसे अदर्स के अंदर ऐसा है, ये है। तो अब मुझे शेप्स लगानी है, यहाँ पे ट्रैक्टर होना चाहिए, यहाँ पे बसेस होना चाहिए, यहाँ पे कार्स होना चाहिए, ओके, यहाँ पे हैवी ट्रक्स होने चाहिए, यहाँ पे मोटर बाइक होनी चाहिए, यहाँ पे अदर्स में 3 डॉट, या कैसे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो कैसे, तो हम लोग क्लिक करेंगे अपने शेप्स के ऊपर, तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास शेप्स आ रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी है वो यहाँ पे पिक कर रहेगा, फील्ड वाला चाहिए है, या बार्स चाहिए हैं, या फिर बग टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है जो चीज़ें हमें यूटिलाइज करनी है। लेकिन मुझे खुद की शेप्स को लोड कराना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मुझे इस रिपोजिटरी के अंदर इसको ऐड करना होगा। तो मतलब ये जो हमारे पास है शेप्स, शेप्स को हम लोगों को ऐड करना होगा किसके अंदर, क्योंकि ये जो मैं यूटिलाइज यहाँ पे कर रहा हूँ ये सारी शेप्स हैं। तो इन शेप्स को मुझे रिपोजिटरी में ऐड करना होगा। बेसिकली सारी ये पीएनजी फाइल्स हैं। ओके, इसके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो क्या करेंगे, तो हम लोग चलते हैं अपने रिपोजिटरी पे। तो फाइल पे जाएंगे हम लोग, फाइल से हमारे पास यहाँ पे है रिपोजिटरी लोकेशन। तो लोकेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास शेप्स भी हैं, सर्विसेज हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं जाऊँगा शेप्स पे। अब यहाँ पे मुझे देखोगे एरो है, ये बाय डिफॉल्ट जो थे उनके जेंडर के इनके बने हुए हैं। तो मुझे इसके अंदर अपनी फाइल्स को पास करना है।
तो जो फाइल्स है वो मेरे पास कहाँ पर है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ है। सो यहाँ पे पीएनजी इमेजेस है मेरे पास, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने टैबलू पे इस एरिया में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखो शेप्स के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, और मैंने इसे सेव कर दिया, तो मतलब ये सेव कर दिया है मैंने इसके अंदर। एक बार चेक कर लेते हैं, तो शेप्स पे जाएंगे हम लोग और इसको रीलोड शेप्स करेंगे और यहाँ पे देखोगे तो आपके पास देखोगे पीएनजी की फाइल्स आ गई। सो यहाँ पे मुझे कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, तो मेरे पास 2 ट्रैक्टर है। कौन सा वाला यूज करूंगा, मैं इस वाले को यूज करता हूँ। बसेस मेरे पास ये वाली है, कार मेरे पास ये है, हैवी ड्यूटी वाले में कुछ ऐसा ट्रक है, मोटर बाइक के अंदर मोटर बाइक है, अदर्स में मेरे पास 3 डॉट्स हैं। अप्लाई किया, ओके किया, तो सी ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे इसके कलर्स को हम लोग पास कर सकते हैं। सिलेक्ट द सीवियरिटी, इसको कलर्स में पास करेंगे तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास ऑल आ रही है और इस पैरामीटर को शो पैरामीटर कंट्रोल में ऑल। सीरियस के लिए ये है, स्लाइड के लिए ये है। ओके, सबके लिए अलग अलग चेंज हो रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने इसे कलर्स में पास कर दिया है। ओके, सो मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से और इसे भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गए, यहाँ से हाइड कर। ओके, अब क्या है कि यहाँ से मुझे ये जो आ रहे हैं ये नहीं चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ किसके ऊपर, यहाँ पे होवर करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मेरे टूल टिप आने चाहिए इंस्टेड ऑफ कि इस एरिया से। तो मैं उसे क्या कैसे कर सकता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से टूल टिप पे क्लिक करता हूँ, ये जो है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो सी अब यहाँ पे मेरे पास टूल टिप में कुछ नहीं आ रहा। अब इस ग्राफिक्स के अंदर मुझे टूल टिप चाहिए, तो मुझे क्या क्या दिखाना है यहाँ पे, तो मैं वो टूल टिप के अंदर पास कर दूँ। करंट ईयर मेरे को दिखाना है तो आई कैन पास इट। उसके बाद मुझे ईयर ऑन ईयर का दिखाना है, पास कर सकता हूँ मैं। उसके बाद मुझे एक्सीडेंट सीवियरिटी दिखानी है, तो यहाँ पर मैंने पास किया। तो यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे ऑल आ रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सीवियरिटी को शो पैरामीटर पे जाके चेंज करूँ, फेटल करूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये फेटल के लिए आ रहा है। ओके, और या फिर मैं इसको स्लाइड करूंगा तो स्लाइड में आ रहा है ये। ठीक है, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सीडेंट सीवियरिटी स्टार के अंदर आ रहा है, तो मैं एक्सीडेंट सीवियरिटी को हटा सकता हूँ। ओके, सो यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दो पाई चार्ट कैसे बनाए जाएंगे बेसिकली। सो ये डोनट चार्ट है एंड एक है हमारे पास वेदर कंडीशन के लिए और एक है हमारे पास रोड सरफेस के लिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से इनको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नई शीट क्रिएट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है वेदर कंडीशन, तो मैं इसको रोज में ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी आ रही हैं, जैसे नल है, फाइन है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको ग्रुप्स करा लेता हूँ। तो मैं ग्रुप कराने के लिए राइट क्लिक करके क्रिएट अ ग्रुप कर बनाऊंगा। तो यहाँ पे बनाऊंगा कैसे कैसे, तो बेसिकली फाइन के लिए हम लोग एक नया ग्रुप बनाते हैं, इसको बोलते हैं फाइन। ओके, एंड एक है हमारे पास रेनिंग, तो रेनिंग के लिए रेनिंग बना देते हैं रेन। ओके, एक है हमारे पास स्नो, स्नो एंड फोग, तो हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं, स्नो फोग को। तो यहाँ पे मैं स्नो एंड फोग लिख देता हूँ, यहाँ पे स्नो ही लिख देते हैं, दैट्स बेटर। ओके, और बाकी मैं अदर्स में पास कर देता हूँ। तो ये दोनों हैं तो इनको मैं एक अनदर ग्रुप में दे देता हूँ, तो बोल दूंगा अदर्स। ओके, अप्लाई किया, ओके किया। नाउ अगर मैं अब देखूँ यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप बन के आए हैं, तो हमारे पास 4 ग्रुप है, फाइन है, अदर है, रेन है, स्नो है। तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है। तो मैं इस वाले वेदर कंडीशन को हटा देता हूँ। मुझे इसके ऊपर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने पाई चार्ट पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए, तो मैं इसे पिक करे कलर्स में पास कर दूंगा और मैं इसको स्टैंडर्ड से एंटायर व्यू कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे दिखाना क्या है, यहाँ पे मुझे दिखाना है अपना करंट ईयर्स के एक्सीडेंट। तो बेसिकली तो मैं इसको क्लिक करके और ड्रॉप करूंगा मैं एंगल के अंदर, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे हर एक का मेरे पास आ गया है। तो मुझे एग्रीगेट फंक्शन में यूज नहीं करना, मुझे इसको क्विक टेबल कैलकुलेशन में परसेंटेज ऑफ टोटल ही दिखाना है।
और इसको मैं कंट्रोल करके और लेबल्स में पास करूंगा तो सी मेरे पास ये टोटल परसेंटेज आ रहा है बेसिकली 100 का। नाउ मैं क्या करूंगा अब मैं वेदर कंडीशन को जो हमारे पास है मैं उनको लेबल्स में पास कर दूंगा तो सी कुछ इस तरीके से आ गया। लेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, वेदर कंडीशन पहले ही आएगी। ओके एंड शिट। ओके सो लाइक दिस। सो मैं सेंटर में कर देता हूँ, अप्लाई। ओके डन। थोड़ा स्नो को पिक करके हल्का सा साइड में लगा रहा हूँ मैं। ओके एंड अदर्स को भी मैं थोड़ा सा साइड लाइन कर रहा हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ऊपर एक और लेयर चाहिए मेरे को, क्योंकि डोनट चार्ट बना रहे हैं हम लोग लाइक दिस वन। सो इसको कैसे बनाया जाएगा वही हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज जीरो लेते हैं रोज के अंदर, एवरेज ऑफ जीरो। सो सी यहाँ पे हमारे पास एक बन गया एंड देन मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। तो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दो हैं, ये वाला जो है इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो मतलब मुझे इस वाले के अंदर से सब कुछ हटा देना होगा। तो मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ एंड मैं अब इसको ओवरलैप करा दूंगा, मतलब एक डुअल एक्सिस प्लॉट बना दूंगा। तो सी इसका साइज बढ़ाएंगे, पीछे वाले का जो पाई बनाया हुआ है उसका साइज बढ़ा देंगे हम लोग समवेयर हेयर। ओके एंड नीचे वाले का भी साइज थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग अपना अराउंड अराउंड ना, जितना भी आपको कंफर्टेबल हो या आपको सही लगे सो उतना आप बना सकते हैं। तो कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इसको, वाइट कर देता हूँ, वाइट नहीं थोड़ा सा ब्लूइश में दे देते हैं इसको, समथिंग हेयर। ओके एंड उसके बाद यहाँ पे कस्टम करते हैं, मतलब यहाँ पे लेबल चाहिए मुझे टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे मैं करंट ईयर को टेक्स्ट में पास कर दूंगा, तो हेयर और मैं टोटल। कस्टमाइज करना है आप कस्टमाइज कर सकते हो इसको। तो इसे मैं नेम दे देता हूँ क्या, वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन। ओके सिमिलरली अब हम जो बनाने वाले हैं वो है रोड सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेट है, अननोन है, ड्राई है। ओके तो कैसे बनाएंगे, तो हम चलते हैं अपने टैब्लो के ऊपर एंड देन यहाँ पे मैं शीट को रीनेम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोड सरफेसेस। ठीक है एंड देन अब मेरे पास यहाँ पे देखेंगे तो रोड सरफेसेस की कंडीशन है बेसिकली, तो यहाँ पे नल है, ड्राई है, फ्लूइड है, वेट है। ओके मैं इनको कराऊंगा ग्रुपिंग। तो ग्रुप कराने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने रोड कंडीशन पे चलेंगे एंड क्रिएट करेंगे ग्रुप। सबसे पहले है यहाँ पे वेट, ड्राई और स्नो। तो यहाँ पे वेट स्नो वाले को मैं पहले ग्रुप करा देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्नो। और वेट है हमारे पास, वेट वेट वाले, और यहाँ पे ड्राई को ड्राई ही रहने देते हैं, और नल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या, अननोन। अननोन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, सो रीनेम इट अननोन। अगेन मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अननोन, ठीक है अप्लाई किया, ओके किया, देन मैं इसको हटा देता हूँ। तो रोड सरफेसेस के ऊपर जो अभी ग्रुप बनाया है, तो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा क्या, अपना पाई चार्ट। तो मैं इसको एंटायर व्यू कर देता हूँ एंड अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना करंट ईयर को एंगल में पास कर देना है। तो सी अब यहाँ पे हमारे पास ड्राई वाला ज़्यादा एरिया है, स्नो का है एंड देन वेट है। ओके और बीच में कहीं नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा होगा, अननोन हट गया होगा, देखते हैं कि क्या है। मैं इसको कर देता हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है और कंट्रोल करके मैं इसको लेबल में पास कर देता हूँ। तो सी यहाँ पे मेरे पास सारे आ रहे हैं, बहुत कम आया है ये वाला एरिया वेट का, और वेट से बिटवीन है, तो देखते हैं इसमें कैसे आएगा। ओके उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपने नेम्स चाहिए, तो मैं लेबल्स में पास कर देता हूँ। सी यहाँ पर मेरे पास आ रहा है अननोन का, साइज बढ़ाते हैं इसका, और इसके ऊपर मुझे अपना डोनट बनाना है बेसिकली। तो क्या करूँगा मैं, अगेन एवरेज, एवरेज ऑफ जीरो,
ओके, एंड इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप। सो ओवरलैप हो गया। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, प्लस पीछे वाले का साइज में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो समवेयर हियर, ओके, एंड इसको हम थोड़ा सा साइज में बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आया। यह बहुत माइन्यूट सा है, 0.11 का अननोन का, ड्राई का ज़्यादा है। कलर चेंज कर देते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए मैं चलता हूँ अपने, सॉरी पीछे वाले का कर रहा हूँ मैं, सो ब्लूइश में। ओके, एंड यहाँ पे मैं जो अपने करंट ईयर को लेबल्स में पास कर देना है, तो यहाँ पर आ गया। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये बना लिया है, अभी तक हम लोगों ने ये बना लिया है डोनट, और ये कंप्लीट हो चुका है हमारे पास, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास जो बाकी है गया है वो एक बार प्लॉट है जिसके अंदर रोड टाइप का है, एंड करंट ईयर की जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हैं, प्लस ये एक मैप है। तो उसको कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे रोड टाइप। रोड टाइप को रोज में पास किया है, तो यहाँ पर देखेंगे नल है, कुछ है यहाँ पे वैल्यूज। तो मैं इसको एंटायर व्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करंट ईयर का कैजुअलिटीज देख रहे हैं, तो मैं इसे कॉलम से पास कर रहा हूँ। तो सी मेरे पास ये आ गया, और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पास कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं फिल्टर को यूज करता हूँ सीवियरिटी के ऊपर, सॉरी नॉट दिस वन, सीवियरिटी फिल्टर। सो यहाँ पे सिर्फ ट्रू वाले। ओके, एंड मैं यहाँ पे अपने सीवियरिटी को शो पैरामीटर पास करूँगा, तो यहाँ पे ऑल आ रहा है, तो नोटिस करोगे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये है ना। अब मैं क्या करूँगा, इनके कलर चेंज करते हैं, तो कलर में जाएंगे और मोर कलर्स, सॉरी एक सेकेंड, सीवियरिटी को कलर में पास किया है, कलर्स में जाएंगे, एडिट कलर करेंगे। ये ऑल के लिए हम लोग यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है, अप्लाई किया। ओके, और उसके बाद फेटल के लिए रेड ले लेते हैं, देखो यहाँ पे चेंज होने स्टार्ट हो गए कलर। ओके, सो यू कैन यूटिलाइज इट। उसके बाद इसका नेम हम लोग रख देते हैं क्या, रोड सरफेस, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने करंट ईयर को लेबल्स में पास कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं हर एक का। ओके, तो हम अब बनाएंगे अपना क्या, एक मैप। तो मैप किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम अपने टैबलू पे चलते हैं और एक नई शीट को ऐड करते हैं, एंड इसको नेम दे देते हैं क्या, एक मैप, मैप रीडर मैप ही हम लोग इसको नेम दे देते हैं। सबसे पहले मेरे पास है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड को हम लोग पास करेंगे रोज के अंदर, एंड लॉन्गिट्यूड को हम पास करेंगे कॉलम्स के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास देखोगे तो एक यूनाइटेड किंगडम का एक मैप आ रहा है, तो यहाँ पे सिंगल एक वैल्यू आ रही है क्योंकि ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ले रहा है यहाँ से। सो इसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि है क्या, मतलब डायमेंशन है। डायमेंशन के अंदर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट एरिया, जो डिस्ट्रिक्ट एरिया को हम लोग पास कर देते हैं अपने डिटेल्स के अंदर। तो ये हर यूके के अंदर जो जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी उनके नेम्स भी हैं, एंड देन ये पूरा सेपरेट आउट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सिवियरिटी है बेसिकली, तो इसको हम लोग कलर्स में पास कर देते हैं, तो सिवियरिटी को यूज करेंगे कलर्स के अंदर। तो आप देखेंगे तो जो भी है हमारे पास कलर्स में चेंज हो गया। अगर मैं इसका पैरामीटर दिखाऊं तो शो पैरामीटर, तो अब ये ऑल पे है, सीरियस पे देखेंगे एंड स्लाइड पे देखेंगे तो ये देखो कलर चेंज कर रहा है अपने लिए। ओके, सो वी कैन चेंज इट आउट, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम लोग इनका। सो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको फेटल के लिए सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको फेटल पे क्लिक करके एंड देन आपको कलर्स पे जाना है। तो यहाँ पे फेटल के लिए आ रहा है, तो फेटल के लिए मैं कुछ चेंज करते हैं कलर। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट पिक कर रहा हूँ, फेटल इज सीरियस, तो फेटल पे क्लिक करके रेड कलर किया मैंने, इसको अप्लाई किया। ओके, एंड इसे ओके किया। उसके बाद फेटल के बाद सीरियस है, तो सीरियस के लिए मैं यहाँ पे कलर्स पे जाऊँगा, अगेन एडिट कलर। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ट्रैफिक लाइट पे ही पिक करता हूँ। सीरियस के लिए मैं कुछ
ये वाला ले सकते हैं एंड देन अप्लाई एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्लाइड, तो स्लाइड के लिए भी कलर चेंज कर देते हैं। तो एडिट कलर्स, अगेन मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट पे जाऊंगा। स्लाइड के लिए मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखता हूँ एंड ऑल के लिए मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ। सो ऑल के लिए ट्रैफिक लाइट में हम लोग लाइट ग्रीन ले लेते हैं। ओके, सो हेयर योर कलर्स। सो सीरियस के लिए ये है, स्लाइड के लिए ये है एंड ऑल के लिए ये है। तो इसका जो मैप है, मैप का डिज़ाइन करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो मैप पे जाएंगे। सो मैप के बैकग्राउंड में लाइट है, डार्क है, तो मैं यहाँ पे डार्क रखता हूँ। तो सी कुछ इस तरीके से मैं इसको जूम कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और मैं थोड़ा सा इसको ओके, इट्स परफेक्ट। सो अब हम यहाँ से इसके कंट्रोल्स भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैप लेयर ऑप्शन पे मुझे कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा। सो अब देखो ये फिक्स हो चुका है मेरे पास, तो दैट इज़ फाइन। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारे पास एक मैप रेडी हो गया है। तो अब हम बनाएंगे अपना डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे बनाने के लिए हम चलते हैं अपना डैशबोर्ड के ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे टूल्स के अंदर हमारे पास डैशबोर्ड है, तो न्यू डैशबोर्ड क्लिक किया, या फिर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। सो ये इसको मैं साइज बना देता हूँ ऑटोमेटिक, तो फिक्स से मैं चलता हूँ ऑटोमेटिक पे। तो यहाँ पे देखोगे पूरा एक बिगर पिक्चर आ गया। नाउ यहाँ पे हमें चाहिए क्या, एक नेम चाहिए। तो यहाँ पे नेम के लिए मैं यहाँ पे शो डैशबोर्ड टाइटल के लिए क्लिक करूंगा एंड देन चेक करूंगा नाम क्या रखा हुआ है, तो रोड एक्सीडेंट डैशबोर्ड। तो यहाँ पे इसी नेम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा एंड देन नेम चेंज करूंगा, तो वो रोड एक्सीडेंट डैशबोर्ड, ठीक है। और इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रोड का है, तो मैं इसको हल्का सा ग्रेश में देता हूँ, और इसको मीडियम या फिर बोल्ड में दे देते हैं, और 20 तक इसका साइज बढ़ा देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स आएंगे और यहाँ पे हमारे पास चार्ट्स आएंगे। तो बेसिकली कौन कौन से चार्ट्स हैं और कैसे बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये है हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएंगे, ये कैसे आएंगे, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। नाउ सबसे पहले हमारे पास ये एरिया है और ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग अपने कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे, जो कि है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइड, ये साइड डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं पहले। तो हॉरिजॉन्टल पिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मेरे को इस साइज के अंदर रखना है, या थोड़ा साइज को बढ़ा लेते हैं। सो समवेयर हेयर, ओके, एंड मैं इसको टोटली कंप्लीट चाहता हूँ। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में मैं एक यहाँ भी ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ भी ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अब मेरे को इसके अंदर वर्टिकल ड्रॉ करना होगा। वर्टिकल के अंदर क्या होगा, तो बेसिकली हर एक का लेता हुआ चला जाएगा। तो मैं इसके अंदर टाइल्ड करूंगा और वर्टिकल को पिक करूंगा एंड मैं इस कंटेनर के अंदर यूटिलाइज कर रहा हूँ। ओके, अब ये मेरे पास बन गया। अब मुझे इसके अंदर क्या क्या यूज करना है, तो मुझे जितनी भी केपीआईज थी वो मुझे लगानी है वन बाय वन। तो टोटल एक्सीडेंट की केपीआई तो मैंने इसके अंदर ड्रॉप किया, ठीक है। एंड उसके बाद टोटल कैजुअलिटी की इसके अंदर ड्रॉप किया, उसके बाद फेटल की इसके अंदर, ओके, स्लाइट की इसके अंदर, और सीरियस की इसके अंदर, ठीक है। एंड और सारी मेरी स्पार्क लाइन है, स्पार्क लाइन मेरी इस साइड में आएंगी। तो बेसिकली मुझे एक और चाहिए होगा, देखते हैं। सबसे पहले मुझे इनको अलाइन कर लेना है। इनको अलाइन करने के लिए मैं चलता हूँ अपना लेआउट्स के ऊपर एंड आप देखोगे ये सारे मेरे पास वर्टिकल के अंदर ही हैं। तो वर्टिकल के अंदर क्लिक किया, बेसिकली हॉरिजॉन्टल टोटल है, फिर वर्टिकल एक और मैंने बनाया हुआ है। तो इस वर्टिकल के अंदर क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और मैं इसको कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूट इवनली। तो यहाँ पे हमारे पास इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेते हैं कि इसको जो नेम्स वगैरह मैं हाइट टाइटल कर देता हूँ, एंड इसको भी हाइट टाइटल, एंड इसको भी मैं हाइट टाइटल, इसको भी मैं हाइट टाइटल, और इसको भी मैं हाइट टाइटल। ओके, ये हो गया मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसके साइड में बेसिकली इस हॉरिजॉन्टल के अंदर यहाँ पे मैं अपना एक और बनाऊंगा, क्या, वर्टिकल को। तो वर्टिकल को अगेन मुझे टाइल में रखना है, इसे पिक करना है क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया हुआ। तो देखोगे
ये इसके अंदर लगाऊंगा तो बेसिकली वो साइड में लग जाएगा, तो यहाँ पे मुझे इसको लगाना है, तो इस एरिया के अंदर। ओके, ये ग्रेइश लाइन आ रही है, तो इस टाइम पे मैंने ड्रॉप कर दिया इसको। नाउ अब क्या है, इसके अंदर वन बाय वन सारे जितने भी हैं एक चाहिए होंगे, तो बेसिकली वर्टिकल था, आप लेआउट में चेक भी करेंगे, तो एक अनदर वर्टिकल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो हॉरिजॉन्टल है टोटल, उसके बाद एक वर्टिकल है विच मीन दिस वन, एक और वर्टिकल है मेरे पास जो कि ये वाला है। तो अब मुझे इसके अंदर अपने ड्रॉप करने हैं क्या, जितने भी हमारे मैप्स हैं, तो स्पार्क लाइंस बेसिकली। तो यहाँ पे असेंडेंट को पिक किया, मतलब एक्सीडेंट स्पार्क लाइन जो है वो मुझे इसमें ड्रॉप किया, तो पहली आ गई। उसके बाद कैजुअलिटी की हमारे पास है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फेटल की है। सो नोटिस करना है यहाँ पे जो नेम्स हैं, मतलब इसके जो नेम्स है इसी के अकॉर्डिंग ही साथ पास साइड चलता रहे साथ साथ। स्पार्क लाइन उसके बाद ये वाला है, क्योंकि मैंने इसी व्यू में डिफाइन किया था, तो यहाँ पे देखोगे ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ओके, हर एक का यहाँ पर बनकर आ गया। तो यहाँ से हम लोग नेम्स वगैरह हटा देते हैं, तो हाइड टाइटल नेम्स, आई डोंट नीड इट, सो हाइड किया, हाइड किया, हाइड, देन हाइड एंड देन हाइड। ओके, एक्सीडेंट डेट को भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, आई डोंट नीड इट, ठीक है। यहाँ से मैंने ये सब हटाता हुआ जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, तो ये थोड़ा फॉर्मेटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट करेंगे। सो सबसे पहले ओके, सो इस वाले पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे जाएंगे एंड देन वर्टिकल पे और एक्सीडेंट पे। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने इसको फॉर्मेट करना है मुझे, तो फॉर्मेट के लिए तो वर्टिकल पे सिलेक्ट। ओके, तो फॉर्मेट, अब इसे मुझे अलाइन करना है सेंट्रलाइज, तो सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, सो पेन पे जाएंगे। ओके, और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए चले जाएंगे। देखोगे यहाँ से हम लोगों ने पिक किया, तो सी इसको पिक किया, यहाँ से ड्रैग किया, इसको पिक किया, यहाँ से इसको ड्रैग किया। ओके, इसको पिक किया, तो ये सब सेंट्रलाइज हो गए हमारे पास, ठीक है। वन साइड हमारे पास रेडी हो गई है, अनदर साइड हमारे पास देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये ट्रैक्टर वगैरह की इमेजेस आ रही हैं, प्लस यहाँ पे उनकी केपीआई है। तो ये कैसे बनेगी, तो वो उसको मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो मैं चलता हूँ अपने दोबारा से डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे देखोगे क्या है, एक ऊपर है फिर एक नीचे है, तो मतलब क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। तो इस वर्टिकल सेक्शन में ही हम इसको लगाएंगे, तो हम यहाँ से वर्टिकल वाले को पिक करेंगे जो कि है फ्लोट के अंदर, एंड मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे सेट कर देता हूँ, तो ये जो है इनको मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल, आई डोंट नीड इट। सो रिमूव फ्रॉम अ डैशबोर्ड, सो मुझे प्रीवियस वाला भी नहीं चाहिए, रिमूव फ्रॉम अ डैशबोर्ड, इसको भी मैं रिमूव फ्रॉम अ डैशबोर्ड, क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास था केपीआई जो कि था व्हीकल की, तो अब टाइल पे चलते हैं हमारे पास, तो एक ग्राफिक है, तो ग्राफिक वाले को ऊपर लगाना है, तो इसका मतलब क्लियर है, मैं ग्राफिक को ऊपर लगाऊंगा, ठीक है। और ये नेम हटा देता हूँ मैं, सो यहाँ से ये व्हीकल का हाइट टाइटल कर देते हैं। अगर इसको हटाना है या लगाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ सही लग रहा है, और ये सीवियरिटी को भी मैं यहाँ से अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर रहा हूँ। इसके नीचे हमारे पास है केपीआई, तो बेसिकली इसको मैं पिक करूंगा एंड देन मैं इसको लगा दूंगा। ओके, एंड देन मैं यहाँ से इसको हाइड टाइटल, ओके, हाइड, इसको मैं भी शो हेडर कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास आ गया है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर अब आप देखेंगे इसको, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ये बन के आया, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास ये आया, तो कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे देखोगे स्पेस वगैरह आ रहा है, तो हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने इस वाले वर्टिकल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास है पैडिंग वगैरह दे सकते हैं हम इसको, तो बेसिकली ऊपर वाले का हम लोग बॉटम वाला हटाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है आउटर पैडिंग जो इसके लेआउट के अंदर मिलेगा आपको।
सो आउटर पैडिंग में इसको अनचेक कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, ऑल साइड नहीं लेगा वो, सिर्फ बॉटम वाली पे हमें करना है। क्या करना है, रिड्यूस करना है मुझे। बॉटम वाली रिड्यूस करी और इस वाले के अंदर टॉप वाली रिड्यूस करनी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, पैडिंग को यहाँ से हम लोग टॉप वाली 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों एक जैसे से आ गए यहाँ पे हमारे पास। तो ये लाइंस वगैरह ये हट जाती हैं बेसिकली, तो आप उसको हटा सकते हैं बाद में। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है अपने पाई चार्ट्स। एक सेकंड, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, दिस इज फाइन। और यहाँ पे देखोगे ये अलाइन नहीं है प्रॉपरली, तो मैं इसको सेंट्रलाइज करने की ट्राई करते हैं। तो फॉर्मेट, तो यहाँ से सॉरी अलाइनमेंट में जाएंगे हम लोग, पेन पे सेंटर। ओके, यहाँ पे देखोगे सारे ये सेंटर हो गए हमारे पास। सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, और बड़ा भी करना है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, या एक काम कर सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्क्राइब कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर का है। देखो इस पे नंबर नहीं आ रहे, इस पे आएंगे। ओके, सो इट्स नाइस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपने पाई चार्ट लगाने हैं। तो पाई चार्ट लगाने के लिए अगेन मेरे को एक हॉरिजॉन्टल वाला पिक करेंगे, जो कि होगा फ्लोटिंग के अंदर। एंड उसके बाद ये दोनों लगाने हैं हम लोगों को। तो हॉरिजॉन्टल को पिक किया एंड देन यहाँ पे ड्रॉप किया। ओके, नाउ इसमें अब हम लोग अपने वेदर कंडीशन जो बनाया था वो, और उसके बाद है रोड सरफेसेस का हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ओके, सो वेदर कंडीशन मैं इसको हाई टाइटल कर देता हूँ, और इसमें मुझे नहीं चाहिए हाई टाइटल, ये एवरेजेस वगैरह मुझे नहीं चाहिए। शो हेडर, ओके, एंड अगेन मैं यहाँ पे शो हेडर, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है तो देखेंगे कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मुझे इवनली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेआउट पे चलता हूँ अपना, और इस पूरे कंटेनर को मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं मोर ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूट इवनली। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो बेसिकली कौन से वाला है, ये हमारे पास है रोड सरफेसेस वाला। ओके, तो यहाँ पे रोड सरफेसेस है। ओके, तो मैंने इसको कॉपी किया था आई थिंक। ओके, नोट एन इशू। थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए मैं इसको साइज को हल्का सा रिड्यूस करता हूँ, और इसका भी साइज थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। आई होप सो कि परफेक्ट हो गया हो, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा और करने के लिए हल्का सा और चलते हैं, और थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। ना अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सब कुछ डिटेल्स। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर इनको हटा देता हूँ मैं, वेदर कंडीशन मुझे नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना मैप लगाना है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा अपना बार प्लॉट। सो वो किस तरीके से आएगा, सो अगेन मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लगा देते हैं। तो ये है हमारे पास रोड सरफेसेस, सॉरी ये मुझे लेना होगा फ्लोट के अंदर, एंड देन मैं रोड सरफेस को यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ से इसको सिवियरिटी को हटा देता हूँ, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ओके, एंड इसको मैं यहाँ से हाई टाइटल, और मुझे ये भी नहीं चाहिए है, तो हाइट फ्रॉम लेबल्स, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए है। बेसिकली ये हमको बता ही रहा है कि कितना है, तो हम लोगों को इसको भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग हटा देते हैं। ओके, सो दिस इज परफेक्ट। थोड़ा इसको छोटा करते हैं। दिस इज फाइन। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, अपना मैप लगाना है इस एरिया के अंदर। सो मैप के लिए मैं चलूँगा अपना मैप के ऊपर, एंड देन फ्लोटिंग में है ये मेरे पास, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद छोटा करेंगे, और इसको बड़ा कर देंगे। अरे कुछ इस तरीके से। ओके, इस मैप को मैं यहाँ से हाई टाइटल कर देता हूँ, सो दिस इज फाइन। ओके, ये हमारे पास बन गया कुछ इस तरीके से।
थोड़ा इसको जूम करना मैंडेटरी है क्योंकि ये इसके ऊपर नहीं चलेगा प्रॉपरली। तो मैं मैप पे चलता हूँ अपना, और यहाँ से मैप के ऑप्शंस को पिक करता हूँ और अलाउ करता हूँ पैन जूम को, एंड अपने डैशबोर्ड पे आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे, एक सेकंड, नहीं चला, चल गया यहाँ तो, एक सेकंड, मैप ऑप्शन, सारे ऑप्शन आने चाहिए हैं। ओके, इस जूम नहीं हो रहा है, इसको मुझे एक बार दोबारा से इसको यहाँ पे लोड करना होगा। हाँ, अब यहाँ पर आ रहा है ये हाइट टाइटल। ओके, एंड मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, थोड़ा और जूम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट है हमारे पास। तो मैं इसके पैन जूम वगैरह को हटा देता हूँ यहाँ से, आई डोंट नीड इट, सॉरी, मैप ऑप्शंस मुझे नहीं चाहिए है, मुझे मैप लेयर्स पे भी काम नहीं करना है। ओके, ओके, सो ये हमारे पास बन गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, थोड़ा सा को और अलाइन वगैरह करना है तो हम लोग कर सकते हैं। सो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लेआउट सेलेक्ट करना होगा, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अलग अलग है बेसिकली, सीवियरिटी वगैरह। अच्छा, सीवियरिटी यहाँ पर रह गया है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और कुछ है, ओके, तो यहाँ पर इसका भी आ रहा है। और भी कुछ चीज़ें हो तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, किसी भी कंटेनर में कुछ भी नहीं हो। यहाँ पर हमारे पास लगाने हैं अपने फिल्टर्स बेसिकली। अब क्या है यहाँ पे, जिसको भी सिलेक्ट करना है तो आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे छोटा या बड़ा करना है, सो आई कैन गो विद इट। ओके, सो इसके नेम्स वगैरह जो हैं वो आप चेंज कर सकते हो। तो ओके, बड़ा वाले को, ये हो गया हमारे पास, ये बड़ा है। इस वाले को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। ओके, एंड इस वाले को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें फिल्टर्स लगाने हैं। तो हम एक शीट को पिक करते हैं, किसी को भी पिक कर लीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर्स हैं। तो करंट ईयर का पैरामीटर है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और डिफाइन करता हूँ अपना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेते हैं फ्लोट में, एंड देन इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जो भी मैं फिल्टर लगाऊंगा वो इसी के अंदर ही रहने चाहिए मेरे पास। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मैंने सेलेक्ट किया ही हुआ है तो यहाँ पर जाएंगे अपने शीट के ऊपर, एंड देन एक एक करके लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे करंट ईयर का है तो अब देखेंगे करंट ईयर उसी के अंदर ही आया हमारे पास। इन द सेम वे करंट ईयर था एंड प्रीवियस ईयर है, एंड देन उसके बाद हमारे पास सिलेक्टेड वाला है। एंड अब इसको हम थोड़ा सा लाइन वगैरह कर देते हैं कि इसे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कंटेनर को, एंड थोड़ा सा इसको बड़ा करना होगा। ओके, एंड कंटेंट को इवन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। तो इसको हम लोग जरा एक बार चेक करते हैं। तो हम इसको करेंगे अपना प्रेजेंटेशन मोड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड सिलेक्ट द सीवियरिटी। तो अब हमारे पास 2022 का और 2021 का है। तो बेसिकली 2021 में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 2022 है। अगर मैं इसको 2020 का और 2019 का देखूं तो प्रीवियस ईयर में कितना था, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी रिडक्शन है 19 में एंड 20 के अंदर। अगर यही चीज मैं यहाँ पे 2021 का देखूं तो 21 में कितना चेंज हुआ, तो देखो तो 21 के अंदर भी काफी रिडक्शन मिला है। यहाँ पे हमारे पास है सीवियरिटी। तो सीवियरिटी में फेटल वाला देखें एक बार, तो ये हमारे पास है फेटल, तो जहाँ पे ट्रैक्टर से 5 हुए हैं तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है बेसिकली पहले से।
किस एरिया के अंदर है, तो ये हमारे पास आ रहे हैं एरियाज। एंड देन उसके बाद यहाँ पे है सीरियस, तो सीरियस का ये है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास स्लाइड, स्लाइड में कुछ ये है। उसके बाद हमारे पास ऑल है, एंड देन ये हमारे पास बना पूरा एक डैशबोर्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें।